चलिए लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं एक बार। अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इफ ए एन इज इक्वल टू। अच्छा, इस इक्वेशन को देखते हैं तो मुझे एक चीज फटाफट से याद आ गई। आई थिंक इसमें तो कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस है ही नहीं। ठीक है, डायरेक्ट न्यूटन फॉर्मूले का क्वेश्चन है। और अगर मैं देख भी सकता हूं कि भाई यहाँ पे 9 है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। ठीक, चलो यहाँ पे 9 लिखा हुआ है। चलिए, तो और मैं ये देख भी सकता हूं कि भाई यहाँ पे ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, अल्फा मतलब अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, और एक एक का डिफरेंस है देखिए 10 8 और 9 नीचे लिखा हुआ है। ठीक, तो डायरेक्ट मैं न्यूटन फॉर्मूला लगा देता हूं, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। चलिए, तो इक्वेशन मुझे क्या दिया हुआ है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, जिसके रूट से अल्फा और बीटा। ठीक, तो न्यूटन फॉर्मूला काम कैसे करता है, आई थिंक ये थ्योरी पार्ट में कवर ऑलरेडी हो गया होगा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसको अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक, वैसे प्रोसेस क्या है मैं ओरली आपको बता देता हूँ, आप करके देखना एक बार इसको कि भाई मैं पहले अल्फा इसका रूट है तो सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करवा दिया। मैं अल्फा के लिए बता दूं, बीटा के लिए भी सेम काम होगा। उसके बाद मैंने क्या किया, पूरी इक्वेशन को अल्फा की पावर n माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो भी आई डोंट थिंक कि कुछ फर्क पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ तो जीरो ही है। तो ऐसा करते यहाँ पे अल्फा की पावर n, उससे एक कम यहाँ पे और उससे एक कम यहाँ पे, ऐसा जनरेट हो गया। सेम कम बीटा के साथ किया और दोनों इक्वेशन को माइनस कर दिया, तो वो जो रिजल्ट आपको चाहिए था वो जनरेट हो जाएगा आपका ही के बारे में। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो डायरेक्ट मैं एक वही स्टेप आपको बता देता हूँ करके एक बार। अल्फा इसमें सेटिस्फाई करवाया, फिर मैंने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया अल्फा की पावर n माइनस 2 से, तो यहाँ पे अल्फा की पावर n माइनस 6 टाइम्स अल्फा की पावर n माइनस 1 माइनस 2 टाइम्स अल्फा की पावर n माइनस 2, ये जनरेट हो गया। सिमिलरली सेम काम बीटा के साथ भी हो सकता है। ठीक है, ये मैं बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, नहीं तो न्यूटन फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई होता है। ठीक है ना? अब मैं दोनों इक्वेशन को कर दूंगा माइनस। क्यों करूंगा माइनस? क्योंकि क्वेश्चन में भी वही दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, तो कर देते हैं माइनस। तो जैसे माइनस करूंगा देखो, अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n माइनस 6 टाइम्स अल्फा की पावर n माइनस 1 माइनस बीटा की पावर n माइनस 1 माइनस 2 टाइम्स अल्फा की पावर n माइनस 2 माइनस बीटा की पावर n माइनस 2 जनरेट हो गया मेरे पास। तो ये एक्चुअली में तो a n ही तो है, तो a n माइनस 6 a n माइनस 1 माइनस 2 a n a टाइम्स n माइनस 2, ये जनरेट हो गया। ठीक, तो अब ये न्यूटन फॉर्मूला का डेरिवेशन है एक्चुअली। ठीक है ना? तो यहां से मैं डायरेक्ट यहां आ सकता हूँ न्यूटन फॉर्मूला में। न्यूटन फॉर्मूला बोलता है यही है कि भाई प्लस वाला हो कि माइनस वाला हो, भाई एक बार इसको जोड़ भी सकता हूँ मैं, उससे कोई फर्क तो पड़ नहीं जाएगा। तो प्लस वाला में डायरेक्ट ये जो कोफिशिएंट्स थे, कोफिशिएंट्स को तो एज इट इज रहने दो, एक्स स्क्वायर की जगह लिख दो सबसे बड़ी वाली टर्म जो कि an है, फिर उससे एक कम यहाँ पे x की जगह पे, और कांस्टेंट के साथ ये वाली टर्म। बस अब n की जगह मुझे 10 ही तो रखना है। तो डायरेक्ट मेरे को यहां से आंसर लाना था, बट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैंने उसको सॉल्व करके बता दिया आपको। तो बस अब n की जगह पे 10 पुट कर दो, तो क्या आया आंसर देखिए, a10 माइनस 2a8 इज इक्वल टू 6a9। अब मुझे 3a9 नीचे चाहिए, तो a10 माइनस 2a8 बाय 3a9, तो कौन बच गया यहाँ पे, 2 बच गया। बस ये आंसर है। ठीक है, तो अगर न्यूटन फॉर्मूला हमें मालूम है, ठीक है, तो हमारा आंसर 2 स्टेप में आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको डेरिवेशन बता दिया है, ये डेरिवेशन का पार्ट है। पर अगर मैं एग्जाम में करता तो मैं डायरेक्ट इस स्टेप से स्टेप पे आता और फिर एक स्टेप में आंसर लिख देता। ठीक है।